ये एशिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर है और 6 कंट्री से होकर गुजरती है। एंड सबसे बड़ी बात कि इसकी वैली में एक टाइम पे ओपियम एंड हेरोइन का बहुत ज्यादा ट्रेड देखने को मिलता था। मैं बात कर रहा हूँ मेकोंग रिवर के बारे में और फटाफट से हम लोग इसके बेसिन को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये नदी जैसे मैंने आपको बताया कि 6 कंट्री से होकर गुजर रही है और इन 6 कंट्रीज को याद करने की मैं आपको ट्रिक दे देता हूँ। ये ट्रिक है बेसिकली चार्मिंग मॉन्क्स लेफ्ट फॉर 3 कोस्टल विलेजेस, दैट मींस चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। तो अगर इस नदी के सोर्स के बारे में बात करूं तो ये तिब्बतन प्लेट्यू में लास्कोंगमा स्प्रिंग से निकल रही है एंड देन उधर से जो है वो नीचे की तरफ आती है यूनान प्रोविंस में, जहां पे कि इसे 2 पैरेलल रेंजेस आके मिलती हैं। पहली नदी है आपकी सल्वीन नदी एंड दूसरी एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगटे रिवर। इस रीजन को हम लोग 3 पैरेलल रिवर्स बोल देते हैं और इसको हम लोगों ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर भी डाल रखा है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। इवेंचुअली ये रिवर नीचे की तरफ आती है और म्यांमार एंड लाओस का बॉर्डर बनाती है और इसी रीजन में आपको एक इनफेमस वैली देखने को मिलती है कॉल्ड सुरवाक वैली और यहाँ पे ही बहुत ज्यादा हीरोइन एंड ओपियम का ट्रेड किया जाता था 21वीं सेंचुरी में, जिसके कारण इस रीजन को हम लोग गोल्डन ट्रायंगल बोल देते थे। इसके बाद ये नदी लाओस में जाते हुए लाओस की कैपिटल वियंतन से होकर गुजरती है और लाओस एंड थाईलैंड का बॉर्डर बनाती है और फाइनली पहुंचती है कंबोडिया के बॉर्डर पे, जहां पे इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम लोग खोने फाफिंग फॉल्स बोलते हैं, जिसे हम लोग नाइग्रा ऑफ ईस्ट भी बोल देते हैं। और ये फॉल्स इतने बड़े हैं कि इसके कारण ये नदी जो है ऊपर के स्ट्रीम्स में नेविगेबल नहीं रहती है। इवेंचुअली ये नदी पहुंचती है कंबोडिया और ये अपनी कैपिटल तक पहुंचती है जिसको हम हनोम पेन बोल देते हैं। और यहाँ पे एक यूनिक फिनोमिना हमें देखने को मिलता है कि जनरली मानसून के टाइम पे नदी में इतनी ज्यादा पानी होता है कि एक्चुअली में रिवर्स को फ्लो करती है इन अ लेक कॉल्ड एज टोनले सैप, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी लेक भी है। इसके बाद ये नदी पहुंचती है वियतनाम के प्लेन्स में जहां पे कि बहुत ज्यादा राइस कल्टीवेशन किया जाता है एंड दैट इज व्हाई इसको हम लोग राइस बाउल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया भी बोल देते हैं। एंड फाइनली ये नदी जो है साउथ चाइना सी में जाके ड्रेन आउट हो जाती है।